अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। देख, आप अगर रिज़ाइन दोगे ना तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने आपको वीज़ा, आपको आपका मेडिकल, आपका जो आईडी। तो गाइस सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रूफ के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि कानून में एक बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप भी अगर दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी यहाँ पे श्रमिक लोग हैं अदर कंट्री से यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, सारे लोगों पर यह नियम लागू होने वाला है। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी कानून के बारे में जानकारी मिले। तो पहले जो स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ, आपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो अभी दुबई के अंदर फंस जा रहे हैं, उनको कानून के बारे में पता ही नहीं है और दूसरी कंपनी के लालच में आकर वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, क्योंकि दूसरे लोग से सुनते हैं कि दुबई में जॉब चेंज करना ईजी है। तो ईजी उन लोगों के लिए है जिनको कानून की मालूमात है, जिसको कानून की जानकारी है, उन लोगों के लिए ईजी है। लेकिन आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे जॉब चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे कम से मिनिमम देखिए 6 महीने से ऊपर होना चाहिए, यानी आपको 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप जॉब चेंज कर सकते हो। उस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि होता क्या है कि आप गुस्से में आते हो और कुछ कंपनी से अनबन होता है, आप कैंसिल मार देते हो और फिर आप सोचते हो कि जस्ट अब मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं, आप रूम में बैठ जाते हो। तो ऐसे बिल्कुल आप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि कंपनी के तरफ से मोहरे ने सारे लोगों को एक्सप्लेन किया, बताया कि आखिर कंपनी आपको क्यों जॉब चेंज नहीं करने देना चाहती है या क्यों छोड़ना नहीं चाहती है। क्योंकि उसके पैसे लगे होते हैं, लगभग 6 से 7 हज़ार दिरहम आपके ऊपर खर्च होता है एमिरेट आईडी बनाने में, प्लस आपका वीज़ा में 3,000 दिरहम तो वहाँ पे डिपॉजिट दिया जाता है मोहरे में। तो टोटल मिलाकर लगभग 6 से 7 हज़ार दिरहम इंडियन मनी समझ लो तो 1.5 लाख रुपये आपके ऊपर खर्चा होता है। आप भला ही एजेंट के देते हो इंडिया में 50-60 हज़ार, वो अलग बात है, क्योंकि एजेंट और जो यहाँ का एचआर वगैरह लोग हैं कंपनी का, वो लोग मिलकर खा लेते हैं, लेकिन उन तक ये पैसे पहुंचता नहीं। इसलिए कंपनी नहीं चाहती है कि आप कंपनी में जॉब चेंज कर लो या फिर आप उसके पास से, क्योंकि आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किया है तो वो भी चाहती है कि रिटर्न में उसका पैसे मिले, क्योंकि आप काम करोगे तभी उसको पैसे मिलेगा, इसलिए वो चाहती है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट टर्म और कंडीशन लगा के रखी है, कुछ रूल लगा के रखी है, वो फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है, तभी यहाँ पे कंपनी चेंज कर सकते हो। पहला जो शर्त है वो है आपको कम से कम 6 महीने होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि आपको 1 महीने पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, यानी 1 महीने पहले कंपनी को बताना पड़ेगा कि हाँ हम कंपनी चेंज करने वाले हैं, और उस कंपनी का आपको ऑफ़र लेटर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ आप बोल दिए तो बस पता नहीं आप वीज़ा आपका कैंसिल हो जाएगा और आप खल्ली बल्ली में कहीं दूसरी जगह काम कर लोगे, तो जो कंपनी का वीज़ा होता है वो फंसेगा। तो आप अगर किसी कंपनी में, आपको दूसरी कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है, तो पहले उस कंपनी से आप ऑफ़र लेटर ले, फिर वो ऑफ़र लेटर इस कंपनी में दे और बोले कि मैं आपके पास 1 महीने का नोटिस पीरियड में, उस दिन से आप कैंसिल पेपर डाल दो और फिर 1 महीने वहाँ पे नोटिस पीरियड में काम करो, और फिर वो जो आप एग्रीमेंट पेपर है और जो ऑफ़र लेटर है वो सबमिट करोगे, तो कंपनी को पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी से इसका वीज़ा मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो मतलब उस कंपनी से ऑफ़र लेटर लेते भी नहीं है और गुस्से में कैंसिल लेटर दे के और बैठ जाते हैं रूम पे। तो कंपनी के तरफ से रूल है कि मिनिमम आपको 1 ईयर का 1 ईयर का बैन लगा सकते हैं। फिर दुबई में आप दोबारा 1 साल आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा और सीधा आपको इंडिया जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये रूल में लिखा हुआ है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। जॉब चेंज करना, जैसे बताया, रूल मालूम है तो आसानी से कर सकते हो, नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और फिर से लोगों को रिमाइंड कराया गया है, फिर से लोगों को याद दिलाया गया है, क्योंकि ऐसे कामगार पे पहले भी गवर्नमेंट बता चुकी थी कि आपको जुर्माना लग सकता है। क्योंकि पहला ऐसा कानून बना था जो
कंपनी पे लागू नहीं होता है, सारे कामगारों पे। यूएई के अंदर जितने भी कामगार रहते हैं लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अदर कंट्री के लोग रहते हैं, अकेले 40 लाख तो भारतीय ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने बड़े तादाद में श्रमिक लोग, क्योंकि वहाँ के लोकल के मतलब 15% ही लोकल लोग वहाँ के अरबी लोग रहते हैं, बाकी 85% अदर कंट्री के वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि जो लोग अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अगर नहीं कराए हैं तो पहले आप करा लें। अगर आप नए यहाँ पे आए हो तो आपको तो कंपलसरी कराना ही कराएं, नहीं तो आप पर 400 दिरहम जुर्माना लगेगा। कुछ लोग को अभी भी पता नहीं कि कहाँ से कराए, तो अल अंसारी एक्सचेंज में जाओ, अपने आईडी लेकर जाओ, वहाँ पे आप आसानी से करा सकते थे। पहले क्या होता था 1 साल 6 महीना 3 महीना 1 महीना का होता था, लेकिन अब डायरेक्ट 2 साल के भी करा सकते हो। अब उसी से रिलेटेड मोहरे ने फिर से रिमाइंड कराया गया है सारे लोगों को, सारे जो लोग ऑलरेडी करा चुके थे, मान ली 1 साल पहले आपने कराया था, 1 साल का कराया था, तो इससे तुरंत आपको उसको एक्सपायर होने से पहले रिन्यूअल कराना पड़ेगा। जब तक यूएई में आप जॉब करते रहोगे तब तक ये जो चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपको कराते रहना पड़ेगा, यानी महीने का 5 दिरहम, साल का 60 दिरहम आपको देना पड़ेगा। और अगर किसी कारण से जॉब चली जाती है तो आपको पता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी का 60% कंपनी देगी, और ताकि आप दूसरी कंपनी में जॉब चेंज कर सके, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम न आए, आप खर्चे के लिए घर पे पैसे भेज सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें और लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 6 तरीके से कंपनी से आप सैलरी ले सकते हो। पहला जो बताया जा रहा है, और ध्यान से सुने क्योंकि बहुत सारे जो कामगार हैं इसमें बोलते हैं कि नहीं हमारी कंपनी मंथली देती है या हमारी कंपनी ये वीकली देती है। लो, इस रूल में बताया गया है मोहरे की तरफ से कि 6 तरीके से कंपनी से आप पेमेंट ले सकते हो। पहला है कि आप घंटे के हिसाब से सैलरी ले सकते हो, यानी 1 घंटे काम करोगे तो 1 घंटे के हिसाब से ले सकते हो, 2 घंटे करोगे तो 2 घंटे के हिसाब से ले सकते हो, पहला। दूसरा है आप डेली के बेस पे आप पैसे ले सकते हो, यानी डेली के 30 दिरहम है, 40 दिरहम है, 50 दिरहम है, वो हिसाब से ले सकते हो, दूसरा। तीसरा है कि वीकली पर भी आप ले सकते हो, यानी 1 हफ्ते का इतना मुझे पैसे चाहिए। चौथा इसमें बताया गया है कि आप महीने के बेस पे ले सकते हो, यानी 1 महीने अगर काम करोगे तो आपको पता है कि ज़्यादातर दुबई में कंपनी है वो महीने के बेस पे ही सैलरी आपको देती है। और पांचवा जो बताया जा रहा है, आप हाफ ईयर, यानी आप एक पैकेज होता है कि यहाँ 6 महीने में आपको इतना पैसे मिलेगा, बाकी से बारी बारी से जितने चाहोगे आप आराम से ले सकते हो। मतलब 6 महीने का आपको वो पैसे बांध देगा कि 6 महीने में इतना पैसे दूंगा कंपनी। उसके बाद ईयरली इसमें बताया जा रहा है कि 1 साल में आपका पैकेज लगता है, अगर 5 लाख 10 लाख जी जैसे हो आप उस हिसाब से आपको बोल देगी कि हाँ इतना पैसे मैं दूंगा, तो उस हिसाब से आप जितने कभी भी पैसे ले सकते हो। तो ये 6 तरीके से यूएई गवर्नमेंट ने खुला दिया है कि जो भी, लेकिन दोनों का मर्जी होना चाहिए, कंपनी को भी होना चाहिए कि हाँ आपको डेली के हिसाब से देगा या घंटा के हिसाब से देगा या फिर ईयरली के हिसाब से देगा या महीने के हिसाब से देगा, और आप भी सहमत होना चाहिए। तो ये 6 तरीके से गवर्नमेंट ने बताया कि कोई भी कामगार अपने पैसे ले सकता है। आपकी कंपनी कैसे देती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।